बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की नमाज जनाजा क्यों नहीं पढ़ाई गई? हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के दिन रमज़ान होने के बावजूद किसी ने रोज़ा क्यों नहीं रखा था? हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात के साल को आमुल हुज़्न क्यों कहा जाता है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो पहले ख़ातून हैं जिन्हें कुरान मजीद की रूह से सबसे पहले उम्मुल मोमिनीन होने का शर्फ़ हासिल है। उसके अलावा ज़ाती तौर पर कुरान शरीफ में आपके इसार व क़ुरबानी का तज़किरा है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी से पहले हज़रत खदीजा मक्का के बहुत बड़े कारोबार की मालिक थी। आपके अजीम कारवान तिजारत में 80,000 ऊँट थे जिनके ज़रिए शाम, यमन, मिस्र वग़ैरह की तरफ बराबर आपका सामान तिजारत जाता रहता था। शादी के बाद आपने सारा माल और सारी दौलत हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में दी ताकि इस्लाम के नशो-नुमा के काम आ सके। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इंतहाई बाफ़ज़ीलत ख़ातून है। आपके वालिद माजिद खुवैलद इब्न असद और वालदा माजिदा का नाम फ़ातिमा बिन्ते ज़ायदा था। उन दोनों का सिलसिले नसब आगे चलकर पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले नसब से मिल जाता है। आपकी विलादत 15 साल कबल अज़ आमुल फ़ील और 65 साल कबल अज़ हिजरत नबवी हुई। आपने 65 बरस की उम्र में वफ़ात पाई और मक्का के मशहूर कब्रिस्तान जन्नतुल मुअल्ला में सुपुर्द खाक हुई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आकर अर्ज़ गुज़ार हुए, या रसूल अल्लाह, ये खदीजा है जो एक बर्तन लेकर आ रही है जिनमें सालन और खाने पीने की चीज़ें हैं। जब ये आपके पास आए तो उन्हें उनके रब का और मेरा सलाम कहिए और उन्हें जन्नत में मोतियों के महल की बशारत दे दीजिए जिसमें न कोई शोर होगा और न कोई तकलीफ़ होगी। ये हदीस मुत्तफ़क़ अलैह है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने ज़माने की सबसे बेहतरीन औरत मरियम है और इसी तरह अपने ज़माने की सबसे बेहतरीन औरत खदीजा है। यह हदीस भी मुत्तफ़क़ अलैह है। इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन पर 4 खतूत खींचे और दरियाफ़त फरमाया, क्या तुम जानते हो ये क्या है? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल ही बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जन्नत के बेहतरीन औरतें हैं जो कि हज़रत खदीजा बिन्ते खुवैलद, हज़रत फ़ातिमा बिन्ते मोहम्मद, आसिया बिन्ते मज़ाहिम ज़ौज फ़िरौन और हज़रत मरियम बिन्ते इमरान है। 10 रमज़ानुल मुबारक उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यौम वफ़ात है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा मुहतरमा थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत खदीजा के साथ मोहब्बत का ये आलम था कि उनकी ज़िंदगी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा कोई निकाह नहीं फरमाया था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में फ़रमाते हैं कि उनसे बेहतर मुझे कोई बीवी नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने ईमान लाकर उस वक्त मेरा साथ दिया जब कुफ़ार ने मुझ पर जुल्म सितम की हद कर रखी थी। उन्होंने उस वक्त मेरी मदद की जब दूसरों ने मुझे उससे महरूम कर रखा था। उसके अलावा उनसे मुझे अल्लाह ने औलाद की नेमत से सरफराज फरमाया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेपनाह मोहब्बत थी। लेकिन क्या आपके इल्म में है कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई गई थी, क्योंकि उस वक्त नमाज जनाजा समेत 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ ही नहीं हुई थी। बिल्कुल उसी तरह रमज़ान का महीना होने के बावजूद कोई आदमी रोज़े भी नहीं रखा था, क्योंकि उस वक्त रोज़े भी फ़र्ज़ नहीं हुए थे। उसी साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब चचा जनाब अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी इस दुनिया से पर्दा फरमा गए और 2 अजीम सदमों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मग़मूम कर दिया। इसलिए उस साल को आमुल हुज़्न यानी गम का साल कहा जाता है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात मदीना की हिजरत और नमाज फ़र्ज़ होने से कबल उसी साल हुई जब हज़रत अबू तालिब की वफ़ात हुई। रवायात के मुताबिक उन्हें जन्नत में मोतियों से तैयार करदा घर मिलेगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद उनकी कब्र में उतरे और अपनी
سب سے بڑی غمگسار کو دائمی اجل کے سپرد کیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 6 اولادیں پیدا ہوئیں، 2 صاحبزادے جو بچپن میں انتقال کر گئے اور 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئی۔ حضرت قاسم بن محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے، انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ ان کے بعد حضرت زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن محمد پیدا ہوئے جنہوں نے بہت کم عمر پائی، چونکہ زمان نبوت میں پیدا ہوئے تھے اسی لیے طیب اور طاہر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ان کے بعد حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بعد حضرت ام کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آخر میں سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئی۔ ان سب کی پیدائش میں 1 سال کا فرق تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اولاد کو بہت چاہتی تھی، چونکہ آپ مالی لحاظ سے بہت مستحکم تھی، اس لیے عقبہ کی لونڈی سلمہ کو بچوں کی پرورش پر مقرر کیا تھا۔ وہ ان کو کھلاتی اور دودھ پلاتی تھی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ خدا حافظ۔